Dear student, good evening. This is Narayan sir. Welcome back to on your YouTube channel Math with Narayan sir. So dear student, today we will read area of rectangle, square and triangle. तो एरिया सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज एरिया। एरिया क्या होता है? कोई भी क्लोइड फिगर जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे हम एरिया कहते हैं। जैसे कि हमारा कोई फिगर है, क्लोइड फिगर, इसमें जो शेडेड स्पेस है, ये सारा स्पेस, तो ये स्पेस क्या कहलाता है? एरिया कहलाता है। अगर इस स्पेस में ऐसा हमारा कोई ट्राइंगल है, हमारा कोई ये क्या रेक्टेंगल है, इसमें हमने इतना स्पेस शेडेड कर दिया, तो अब हमें क्या हो गया, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसको। अब इसका एरिया निकालना है। इसको शेडेड इतनी जगह का इतना स्पेस इसने स्पेस घेर रखा है, तो ये क्या हो गया, हमारे ट्राइंगल का एरिया। तो आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्रीवियस वीडियो में हम क्या पढ़ चुके थे? हम पढ़ चुके थे पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता था कि हम यहाँ से चलते थे, जो बाउंड्री की डिस्टेंस होती थी वो होती थी पेरीमीटर। अब एरिया, एरिया क्या होता है कि जितना भी क्लोइड फिगर स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो हमारा एरिया कहलाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जैसा कि हम जानते हैं, जी हमारा कोई रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या होता है? ऐसा क्लोइड फिगर जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो हमारा रेक्टेंगल कहलाता है। अब हमने दिया है इसमें ए बी सी डी, कोई रेक्टेंगल है। अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना होता तो हम क्या करते, इसकी चारों साइड की डिस्टेंस को ऐड कर देते, या इसका क्या करते हम 2l इंटू बी, जिसकी लॉन्गेस्ट साइड हमारी क्या कहलाती है, लेंथ, और स्मॉलेस्ट साइड क्या कहलाती है, ब्रेथ। ये हमारी क्या है, लेंथ, और ये है ब्रेथ, ये हमारी ब्रेथ। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या निकालते हैं हम, इसका फॉर्मूला होता है हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ। हम इसकी लॉन्गेस्ट साइड और इसकी स्मॉलेस्ट साइड, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाता है, इसका पूरा एरिया आ जाता है। हमें इसने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है रेक्टेंगल ने, वो निकालना है एरिया में। तो हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है, लेंथ, और स्मॉलेस्ट साइड होती है ब्रेथ। अब हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है, हम कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, और इसमें क्या गिवन है, हमें लेंथ l और b दे रखा है। तो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमें गिवन क्या है, लेंथ और ब्रेथ दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, गिवन l इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। जी हमें क्वेश्चन में, अगर हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना होगा तो उसकी लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ दी होंगी क्वेश्चन में। तो हमें L 8 सेंटीमीटर दे रखा है, B 6 सेंटीमीटर दे रखा है। We know that
एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी। क्या होता है? एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ या लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हमारी लेंथ कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ 6 सेंटीमीटर, तो हमारा क्या हो गया? 48। अब क्या होता है, एरिया निकालना होता है तो आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो कितना हो गया? स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। हम रेक्टेंगल का निकाला, स्क्वायर का निकालेंगे उसमें भी स्क्वायर लगेगा, ट्राइंगल का निकालेंगे तो उसमें भी स्क्वायर लगेगा। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? स्क्वायर सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। हमारा आंसर आ गया। इस टाइप से कोई सा भी क्वेश्चन आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का, तो हमें फॉर्मूला याद रखना है एल इंटू बी। एल और बी आपको गिवन होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर एरिया निकालना होगा तो एल और बी आपको गिवन होगा, तो आप उसका एल इंटू बी करके उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर के लिए। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है तो जैसा कि हम जानते हैं स्क्वायर, इसमें 4 साइड इक्वल होती हैं, सभी लाइन सेगमेंट इक्वल होते हैं, 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। तो अब इसमें क्या, हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना हो तो हमें क्या, साइड गिवन रहती है, 1 साइड गिवन रहती है। तो 4 साइड इसमें जैसा कि हम जानते हैं इक्वल होती हैं, तो 1 साइड जो दे रखी होगी वही हमारी 4 साइड होंगी। जैसे कि हमें कोई मान लो 20 सेंटीमीटर दे रखी है एक साइड, और हमें क्या करना है, स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो अब एरिया ऑफ द स्क्वायर हम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन साइड इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। We know that area of the square equal to साइड इंटू साइड। इसकी साइड क्या है? जे साइड है, जे साइड है, ए साइड है, 4 साइड से मिलकर बना हुआ है स्क्वायर। तो हम इसकी साइड इंटू साइड, सेम वैसे ही होता है जैसा कि रेक्टेंगल में होता है। इसमें क्या है, उसमें लेंथ और ब्रेड्थ होती है, इसमें 2 साइड लॉन्गेस्ट होती हैं, 2 स्मॉलेस्ट होती है, इसमें 4 साइड इक्वल होती हैं। तो इसकी साइड और साइड का इस इधर का और इधर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई किया है वो आ जाएगा, साइड इंटू साइड। तो हमने क्या किया, 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया, 400 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। ऐसे हमें किसी भी स्क्वायर का एरिया फाइंड करना हो तो हमें क्या है, साइड गिवन होगी, और साइड गिवन होगी तो हम उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ द ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखते हैं। ऐसे हमने देखा कि ये हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में से अगर हम इधर से लाइन खींच दें तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कितने ट्राइंगल बन गए, 2 ट्राइंगल बन गए। अब अगर पूरा हम रेक्टेंगल देखें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी।
रेक्टेंगल का हमारा फॉर्मूला होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन जो रेक्टेंगल था इसका फॉर्मूला था हमारा, क्या कर रहे थे हम इसमें, इसका एरिया निकालने के लिए लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन अब इसमें से क्या हो गया, हाफ हो गया, हाफ कर दिया तो ये क्या होगा, ट्राइंगल। तो इसका क्या 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो हमने क्या किया इसमें 1/2, तो 1/2 इंटू L इंटू बी। तो इसका एरिया निकालना हो तो हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 L इंटू बी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। हम रेक्टेंगल का निकाल रहे थे एरिया, तो उसमें क्या थी, लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी निकाल रहे थे। लॉन्गेस्ट साइड L थी और ये हमारी B थी, तो L इंटू बी निकाल रहे थे। लेकिन इसको क्या है कि हमने ट्राइंगल बना दिया, तो ये क्या हो गया 1/2 L इंटू बी। हम कितनी से किसका एरिया निकाल रहे हैं, हम सिर्फ इतनी जगह का। तो ये क्या हो गया ABC, इसका एरिया निकाल रहे हैं। तो हमने क्या किया 1/2 L इंटू बी। तो लेंथ क्या है हमारी ये। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा। कोई ट्राइंगल है, इसमें क्या दे रखा है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो गिवन L इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 इंटू L इंटू बी। वन बाई टू 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। तो 1/2 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। हम 2 से काट सकते हैं इसको, 2 6 जा 12, तो हमारा आ गया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।